Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. In last video, we had started discussing capacitance of an isolated conductor. In today's video, we will discuss capacitance of an isolated sphere. Capacitance of an isolated sphere. Here this isolated, it gives the same meaning as in isolated conductor. Let us consider a sphere. इसका सेंटर सपोज O है और इसका रेडियस है R. सपोज हम इसको Q चार्ज देते हैं, तो स्फीयर में जब Q चार्ज देंगे यहाँ पोटेंशियल डेवलप करेगा और जो पोटेंशियल डेवलप हुआ सपोज वो V है. यहाँ जो स्फीयर है हम एस्यूम करते हैं कि ये वैक्यूम में है, वैक्यूम और एयर. ये स्फीयर किसके अंदर है? वैक्यूम और एयर के अंदर है. रेडियस R है, सेंट्रल पॉइंट O है, Q चार्ज हमने दिए. तो इसको जो Q चार्ज दिए हम एस्यूम कर सकते हैं कि सभी चार्ज सेंटर में कंसेंट्रेट हुए हैं. व्हाट वी कैन एस्यूम? द होल चार्ज दैट इज गिवन टू द स्फीयर इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर. सेंटर में कंसेंट्रेट हुए, ये हम एस्यूम कर सकते हैं. तो सभी चार्ज मतलब सेंटर में Q चार्ज रहा. तो सेंटर में Q चार्ज रहा तो ये जो सरफेस हुआ, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को याद करते हैं. हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. यहाँ चार्ज है Q. सपोज ये सरफेस के ऊपर हम यहाँ भी निकाल रहे, तो ये पॉइंट चार्ज और ये इसके बीच में डिस्टेंस हुआ R और चार्ज हुआ Q. तो पोटेंशियल का फार्मूला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वी कैन यूज इट. तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. सपोज ये इक्वेशन 1 है. हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है. कैपेसिटेंस क्या है? C इज इक्वल टू Q बाय V. तो ये V को लाकर यहाँ पुट कर दो, क्या मिलेगा? तो C इज इक्वल टू Q बाय V के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R. समझ में आ रहा है? तो Q कैंसिल हो गया, तो C क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. So this is the expression for capacitance of an isolated sphere. यहाँ से तुम आइडिया कर सकते हो कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. हम जितना बड़ा स्फीयर लेंगे उसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा. रेडियस छोटा है तो कैपेसिटेंस कम होगा, रेडियस बड़ा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा.
स्पीयर का। तो और एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं 1/4πε0 का वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 4πε0 क्या होगा? दिस इम्प्लाइज हमारा 4πε0 हो जाएगा 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर 4πε0 का वैल्यू वहां डाल देने से हमको क्या मिलेगा? C = R/9 × 10⁹ यूनिट क्या होगा? फराड है, कैपेसिटेंस का यूनिट फराड है। और इसको फराड को देखो, हम 4πε0 का वैल्यू यहाँ डाले हैं। 4πε0 का यूनिट क्या है? यहाँ हम 4πε0 का वैल्यू डाले हैं। 4πε0 का यूनिट है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन × मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो क्लियर समझ में आएगा। कैपेसिटेंस 4πε0 का यूनिट है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और R जो मल्टीप्लाई हुआ है, R का SI यूनिट है मीटर। 1 मीटर कैंसल हो गया, तो ये हो गया कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन × मीटर। किसका यूनिट? किसका यूनिट? कैपेसिटेंस का यूनिट। सो कैपेसिटेंस का यूनिट हम C² बाय कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन × मीटर भी लिख सकते हैं, जो कि फराड के साथ सेम है। मतलब फराड = कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन × मीटर। ये C और ये C के बीच में कंफ्यूजन मत आना चाहिए। ये है कैपेसिटेंस का सिंबल और ये कूलम का सिंबल है। कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन × मीटर = फराड। मतलब कैपेसिटेंस का यूनिट हम कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन × मीटर भी लिख सकते हैं। अभी ये जो फार्मूला मिला C = 4πε0R, और यू कैन यूज C = R/9 × 10⁹, जो फार्मूला तुमको कन्वीनियंट लगेगा यूज कर सकते हो while solving न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हमारा अर्थ एक बड़ा स्फीयर है। इसका रेडियस लगभग 6.4 × 10⁶ मीटर। 6.4 × 10⁶ मीटर। मतलब ये किलोमीटर में एक्सप्रेस करोगे तो हो जाएगा 6400 किलोमीटर। ये तो SI यूनिट में है, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 6400 बोलने से इजीली याद रहेगा। ये भी तो हमारा अर्थ का रेडियस इतना है, अर्थ एक स्फीयर है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? फार्मूला अप्लाई करते हैं। C = किसका कैपेसिटेंस निकाला? अर्थ का कैपेसिटेंस। सो R/9 × 10⁹। तो R के जगह हम 6.4 × 10⁶ यूज करते हैं बाय 9 × 10⁹। तो इसको कैंसिल करो। 6.4 डिवाइडेड बाय 9, 0.97 63, और 4 से 3 गया 1, 10, 1 अगेन 10, 1। सो 3 प्लेसेस तक लेते हैं। 0.711 × 10⁶ बाय 10⁹, ये होगा 10⁻³ इतना क्या फराड है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 711
बाय 10⁻³ इंटू 10⁻³ फराड। और C इज इक्वल टू, ये 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ होगा, 10⁻³ और ये 10⁻³ 10⁻⁻6 बन गया, और ये हो गया 711 फराड। तो हमारा 1 माइक्रोफराड इज 10⁻6 फराड, सो C इज इक्वल टू 711 माइक्रोफराड। किसका कैपेसिटेंस? अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफराड। इमेजिन दिस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इसका रेडियस, मतलब डायमीटर 12,800 किलोमीटर। इतना बड़ा स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना छोटा, 711 माइक्रोफराड। मतलब ये 1 फराड से भी बहुत कम है। ये 711 माइक्रोफराड है, 0.711 इंटू 10⁻³ फराड, मतलब 1 फराड से भी कितना कम है, इमेजिन करो। तो आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटर जैसा यूज करना ये एक डिमेरिट है। कितना बड़ा स्फीयर लेने से कितना छोटा कैपेसिटेंस मिल रहा है। और एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक स्फीयर है, देयर इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर, सॉरी रेडियस नहीं लेते हैं, रेडियस लेके तो एक कर चुके हैं, लेते हैं सपोज कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस इज सपोज 1 फराड, 1 फराड। तो ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करें। वी हैव टेकन ए स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फराड और इसका रेडियस कितना होगा, C इज इक्वल टू 4πε0 r। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, C/4πε0। C का वैल्यू 1 फराड है और 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और C का वैल्यू है 1 फराड। सो 9 इंटू 10⁹ मीटर, मतलब कितना किलोमीटर हुआ, 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। 9 में 6 जीरोज, 9 में 6 जीरोज किलोमीटर। तो कितना बड़ा रेडियस का कितना छोटा कैपेसिटेंस। तो 1 फराड, इतना बड़ा रेडियस वाला स्फीयर लेंगे तो 1 फराड मिलेगा। सपोज 1 माइक्रो फराड मिलना है तो क्या होगा, यहाँ 1 माइक्रो फराड, C इज इक्वल टू 4πε0 r, R इज इक्वल टू C/4πε0, 1/4πε0 की जगह दिस 1 माइक्रो फराड। तो 1 माइक्रो फराड कितना है, 9 इंटू 10⁹ माइक्रो फराड मतलब 10⁻⁻6 फराड। तो 9 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। 9 इंटू 10⁻³ मीटर मतलब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर वाला रेडियस, 9 किलोमीटर रेडियस का एक स्फीयर लेंगे
तो कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड मिलेगा। तो इसको ऐसा एक कैपेसिटेंस वाला स्फेरिकल कंडक्टर को हम कोई टीवी या रेडियो सेट में लगा सकते हैं क्या? 9 किलोमीटर का रेडियस गिविंग जस्ट 1 माइक्रोफैराड। तो टीवी सेट कितना बड़ा होगा या रेडियो सेट कितना बड़ा होगा? तो इसलिए हम स्फेरिकल कंडक्टर को कैपेसिटर जैसा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैपेसिटेंस कम देता है मगर साइज बहुत बड़ा होता है। कैपेसिटर का मेन पर्पस क्या है? एक कैपेसिटर का मेन पर्पस है वो चार्ज को स्टोर करता है। इट स्टोर्स चार्ज, दैट मीन्स इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 9 किलोमीटर वाला एक रेडियस वाला स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे तो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दे रहा है, मतलब कितना कम चार्ज स्टोर कर रहा है। तो दिस इज द डिमेरिट ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कैपेसिटर इन टीवी और रेडियो सेट। देयरफॉर पैरेलल कैपेसिटर डेवलप्ड, दैट मीन्स वहाँ 2 प्लेट्स होते हैं, वो अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सपोज 1000 small drops of liquid coalesce to form a big drop. तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द चेंज इन कैपेसिटेंस? व्हाट विल बी द चेंज इन कैपेसिटेंस? सॉल्यूशन, हमारे पास स्मॉल ड्रॉप पहले था, हम सबको मिला दिए और एक बड़ा ड्रॉप बना लिए। 1000 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स थे, उसको कोआलेस कर दिए, उसको मिंगल कर दिए, उसको सबको मिला दिए और एक बड़ा लिक्विड ड्रॉप बना लिए। तो इसका ईच स्मॉल ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस था उसके हिसाब से बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, कितना चेंज होगा, वो हमारा डिस्कशन का मैटर है। देखो ईच स्मॉल ड्रॉप का रेडियस सपोज r है। फॉर ईच स्मॉल ड्रॉप हैज रेडियस r। और जब बिग ड्रॉप बन गया, सपोज उसका रेडियस हो गया r, सबको मिला दिए, जब बड़ा ड्रॉप बना लिए तो उसका रेडियस सपोज r। एक क्वेश्चन मिटा देता हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम मैं इस साइड जो लिख रहा हूं स्मॉल ड्रॉप के लिए, इस साइड जो लिख रहा हूं बिग ड्रॉप के लिए, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r3। बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R। तो एक छोटा ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है, तो 1000 ड्रॉप्स का कितना होगा? 1000 ड्रॉप्स और 1000 ड्रॉप्स
वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो ये जो 1000 ड्रॉप्स मिल गए, इतना वॉल्यूम हुआ, तो ये बड़ा ड्रॉप वाला का वॉल्यूम के साथ सेम होना चाहिए। तो इसको इक्वेट करते हैं, मतलब 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो हमारा क्या मिला, आर क्यू इज इक्वल टू 10⁻³ स्मॉल आर क्यू। तो दिस इंप्लाइज कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल आर। मतलब बड़ा ड्रॉप का रेडियस एक छोटा ड्रॉप का रेडियस का 10 गुना है, राइट। तो दोनों के बीच में रेडियस का रिलेशन आ गया। अभी आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, फॉर ईच स्मॉल ड्रॉप कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, ईच स्मॉल ड्रॉप क्या होगा, 4πε0 स्मॉल आर। और कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप मतलब वो 1000 ड्रॉप्स को मिला लेने से जो बड़ा ड्रॉप बना, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 4πε0 इंटू कैपिटल आर। बट कैपिटल आर की जगह हम 10R यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4πε0 इंटू 10R और 10 इंटू 4πε0R। 4πε0R एक छोटा ड्रॉप का कैपेसिटेंस। सपोज इसको हम C स्मॉल लिखते हैं और इसको C बिग ड्रॉप लिखते हैं, तो इसके जगह हम C स्मॉल ड्रॉप लिख सकते, तो CB इज इक्वल टू 10 इंटू CS। तो बड़ा ड्रॉप का कैपेसिटेंस छोटा ड्रॉप का कैपेसिटेंस का 10 गुना है। तो रेडियस जितना गुना होगा कैपेसिटेंस भी उतना। तो अभी एक फार्मूला हम निकाल सकते हैं। देखो 1000 स्मॉल ड्रॉप्स लेने से 10 गुना हो रहा है। सपोज मैं 8 स्मॉल ड्रॉप्स लिया, कितना गुना होगा, ये 1000 किसका क्यूब है, 10⁻3। 8 किसका क्यूब है, 2⁻3। तो कैपेसिटेंस कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। सपोज मैंने 64 स्मॉल ड्रॉप्स लिए और इसको कोआलेस कर दिए, तो बड़ा ड्रॉप का कैपेसिटेंस छोटा ड्रॉप का कितना गुना होगा, किसका क्यूब है ये, 4 का क्यूब। सो कैपेसिटेंस 4 गुना हो जाए। सपोज 729 स्मॉल ड्रॉप्स लिए, कितना गुना होगा कैपेसिटेंस, 9 का क्यूब है। तो इसको एक हम ट्रिक समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, बाय।